चाहते हैं, हम लोग तो रीनीट भी चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ बच्चे हैं जो मार्किंग 1563 में उनका नाम नहीं है। उन्होंने बिहार वाले को तो कंफर्म किया है और बोला है कि बहुत स्मॉल लेवल पर हमारा लीक हुआ है, इस लेवल पे हुआ है, इस वजह से मतलब इसके लिए कमेटी गठित होगी, प्लस जो डाटा एनालिटिकल है उनकी भी हेल्प ली। जो लोकतंत्र थोड़ा सा सांसें ले रहा है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का योगदान है। कि आज जो सीजीआई ने दोनों पक्षों की बात को सुना है और जो एनटी की तरफ से आया है, उन्होंने बिहार वाले को तो कंफर्म किया है और बोला है कि बहुत स्मॉल लेवल पर हमारा लीक हुआ है और गोधरा के लिए तो ये बोला है कि वहाँ पे लीक का नहीं बताया उन्होंने मैटर, उसको बताया है कि वहाँ पर हमारे मतलब पेपर कुछ सेटिंग वगैरह इस तरह से हुआ है जिसको रेड फ्लैग किया है उसको भी, परंतु ये मैटर इस चीज़ का नहीं है क्योंकि जो इन्फ्लेशन आया है इतना ज़्यादा 600 प्लस में, तो वो इस तरह से नहीं हो सकता कि ये बहुत मास लेवल पे हुआ है, इस वजह से मतलब इसके लिए कमेटी गठित होगी, प्लस जो डाटा एनालिटिकल है उनकी भी हेल्प ली जाएगी। देखिए, अंदर जो मामला था ये हमारा स्टूडेंट नीट का एनटीए और यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें हमारे रिस्पोंडेंट थे और ये जो रिस्पोंडेंट थे तो हमारे साथ में और भी हमारे सारे एडवोकेट्स थे जो इस मैटर में थे और इसमें नेक्स्ट डेट जो है वो थर्सडे उन्होंने कहा है और वेडनेसडे 5 बजे तक उन लोगों को अपना जो भी क्वेरीज उन्होंने मांगी है वो डाटा देना होगा और सीबीआई को भी अपनी रिपोर्ट देनी है, एनटीए को भी देना है, जिस तरह से। और हम लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि हम चाहते थे कि 23 लाख जो भी बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट आप वेबसाइट पे डालिए ताकि हम उसमें रेड फ्लैग आइडेंटिफाई कर सके कि जिस तरह से हमने एक डिस्ट्रिक्ट का देखा कि 50 बेनिफिशियरी रहे, कंटिन्यू 720 वो रहे, तो इस तरह से इतने सारे बच्चों को 720 प्लस मार्क्स मिले हैं और उसके बाद फिर अभी क्या रीनीट होने का चांसेस है, लग रहा है? देखिए, ये सब जुडिशियल है मैटर, लेकिन हम लोगों ने अपने सारे पॉइंट रखे हैं और सर ने खुद ने कहा है कि सारे पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं और ये पूरा मीडिया भी पूरा अपना जो अपडेट देता है सर देखते हैं उसको, और उन्होंने कहा कि हमें आप एक इंडिविजुअल एक दोबारा से बना के दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। हम लोग तो रीनीट भी चाहते हैं क्योंकि ये कुछ बच्चे हैं जो मार्किंग 1563 में उनका नाम नहीं है तो वो भी चाहते थे, लेकिन कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि रीनीट किया जाए, तो रीनीट के ऊपर हम सब लोगों का सेकंड ऑप्शन वही था, वो जो फर्स्ट होगा। जिनको जो ग्रेस मार्क्स मिला था उनका रीनीट हो गया और 1563 बच्चों का रीनीट हुआ, लेकिन क्या अब 23 लाख बच्चों का इसीलिए रीनीट के लिए हमें एक एप्लीकेशन बनानी होगी और वो हमें सबमिट करनी है। अच्छा, क्या ऐसा कोई कानून आ सकता है जिससे कि ये एग्ज़ाम लीक या पेपर लीक जैसे मामला ना आए? उसी के लिए सर ने सभी रिपोर्ट मांगी है और आगे ऐसा ना हो उसके लिए बहुत सख्त कानून बनाया जाए ताकि जो भी आइडेंटिफाई जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। 23 लाख बच्चों का मांग ये भी है कि इसको एनटीए को हटा दिया जाए, इस पे क्या अंदर चर्चाएं चल? अभी ये चीज़ तो देखिए सब जुडिशियल है, इसके लिए तो मैं इसके लास्ट क्वेश्चन मैम, किसो अभी सबसे ज़्यादा करे पटना और गोधरा को लेके ये ज़्यादातर 6 स्टेट हैं जिसमें राजस्थान, पटना और गोधरा गुजरात और झारखंड, ये सभी स्टेट्स में प्रॉब्लम है जी। तो इसे नेक्स्ट सुनवाई में से रखे बिल्कुल वेडनेसडे 5 बजे तक उनसे पूरे पेपर्स मांगे गए। श्रोता भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि बस कुसंग चाहे कुशल या रहीम जी अफसोस और महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस। जिसने ये परीक्षा कराई उस भ्रष्टाचारी को पहले त्यागपत्र देना चाहिए, अगर वो नहीं दे रहा तो उसे जेल भेजा जाना चाहिए। सारी एजेंसियां ईडी सीडी सीबीआई मर चुकी है, इनका जमीर मर चुका है, ये सब उस नकलची के साथ हैं, उसे सुरक्षा दे रहे हैं। इनकी ज़रूरत थी कि जिसने भ्रष्टाचार किया उसे अरेस्ट करते, ये उसे बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा, बैलेट पेपर से हुआ, तो जब वो मतलब कि जनता की निगाहों में आया तब भी चुनाव आयुक्त महोदय जो भारत के हैं उसे बचा रहे थे। चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर से भारत का चुनाव आयुक्त तक, ईडी सीडी सीबीआई उसको बचा रहे थे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश किया, जिसको कि हम धन्यवाद करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो चुनाव आयोग तो क्यों बनाए गए। इन सबको जेल होना चाहिए। अब छोड़ो, ये अधिकारी जो नेट के हैं, जो पेपर कराए हैं, इन्हें शर्म नहीं आती कि इतने बच्चे बैठे और जिस वक्त नकल, जब तक चोरी कर रहे थे तुम चोर थे नहीं थे, पता नहीं चला, और जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो कम से कम बेशर्म आदमी इस्तीफा तो दे देते। लेकिन सबके सब सारे ऑफिसर, सारी ईडी सीडी, पुलिस प्रशासन, सरकार भी इसमें शामिल है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि हमारी जो पहली पार्लियामेंट में यहाँ पे हमारे स्पीकर महोदय बैठे, वहाँ पे जब नीट की बात राहुल गांधी जी उठाने लगे तो उन्होंने बटन दबा दी, यानी उस आवाज को दबा दिया गया। अब मैं कह रहा हूं कि क्या आपकी भी मौन स्वीकृति है? क्या उन अपराधियों को हमारा स्पीकर तक बचा रहा, जो उस संसद में अभी 2 दिन पहले शपथ लिए थे संविधान की और ईश्वर की। उस शपथ लेने के बाद वहाँ प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे, गृह मंत्री जी भी बैठे थे, कानून मंत्री भी बैठे थे, स्पीकर साहब भी बैठे थे, विपक्ष भी बैठा था। नीट की उन भ्रष्टाचारियों की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठने पाई। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। लेकिन मैं उन नौजवानों से कहता हूँ, उन छात्र, सीबीआई तो तोता है। अभी सीबीआई इसकी जांच कर रही है, नीट की जांच कर रही है, और इसमें पटना से 2 दबोचा भी है। मैं कह रहा हूँ ये देखने के लिए 2-4 को दिखा दिए हैं, जिन्होंने सारा घोटाला किया वो एक भी नहीं पकड़े गए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसने किया होगा ये सारी? हिसाब से लगता है कि सरकार के संरक्षण के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, और हिल भी सकता है। सर, मतलब इतना बड़ा आरोप? बता रहा हूँ सरकार की, मुझे एजेंसियों पे, उनकी योग्यता पे कोई शक नहीं है। 24 घंटे में गुफा में बैठे हुए अपराधी को निकाल सकते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन मेरा ये आरोप है कि वो दबाव में काम करती हैं। अच्छा। वो उन्हें नहीं पकड़ना चाहती। बताओ, हर समस्या एक गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट तक कैसे लेके आ पाएगा? जो डॉक्टर बनने जा रहा है, डिग्री खरीदी जा रही है, कह रहे हैं एक बार पेपर हुआ। मैं भी कह रहा हूँ कोई पेपर देता हूँ छूट जाता है तो क्यों नहीं फिर से पेपर कराया जाता है। इसका मतलब जिन्होंने फिर पेपर दिया और जिसने आदेश किया, जिन्होंने पेपर दिया, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि तुमने किसके दबाव में किया, कितना पैसा लिया गया, उनसे कितना चंदा लिया गया, कितने में सेटिंग हुई, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वहाँ कितनों को ठेका दिया गया। ये छोटा मोटा काम नहीं है पूरे देश में नीट का पेपर आउट कर दो। अब तीसरी बात, ये कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्र का पेपर फिर से करा लो। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? आप ये गारंटी से कह सकते हो कि पूरे देश में नकल नहीं हुई? कौन कह सकता है? अगर वो कह रहे हैं कुछ क्षेत्र में कराऊंगा, क्या वो शपथ पत्र देंगे कि इसके अलावा मैं गारंटी लेता हूं, मैं चोरों से मिला हूं, चोरों से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो कहें कि मुझे उन्होंने बताया है, तो उस चोर का नाम भी बताएं कि कहाँ तक भेजा है पर्चा, उसके आगे मत पेपर कराएं। इसका मतलब वो सारे मिले हैं। जितना खुल गया है, जो बातें खुल गई हैं उसे दबा रहे हैं, बाकी को नहीं मानते। आज देश के हालात ये हैं कि अपराधी आप पकड़ के ले जाओ तब दरोगा काम करेगा। पहले उसकी ज़रूरत थी कि हम शिकायत करते थे कि अपराध हुआ तो पूरी छानबीन प्रशासन करता था। जहाँ तक नेट में इस पेपर में पकड़ लिए कि ये चोर हैं, बस यहीं छुप बैठ जाते। उदाहरण फिर दूंगा चुनाव से कि रिटर्निंग ऑफिसर चंडीगढ़, उसने कुछ किया ही नहीं, प्रदेश चुनाव आयुक्त ने कुछ किया ही नहीं, राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त ने कुछ किया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुकी है। दोनों बातें एक सी हैं। तो न्याय प्रक्रिया में आप संदेह उठा रहे हैं? अरे मैं किसे चुनाव आयुक्त कह रहा हूँ, अच्छा। न्यायपालिका नहीं कह रहा हूँ। शब्द को सुनो। लेकिन जब राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त ने हाथ खड़े कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, भ्रष्टाचारी के साथ हूँ, जिसने चोरी की, वोट बूथ कैप्चरिंग की, उसके साथ चुनाव आयुक्त खड़ा था, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। और मुझे पूरा भरोसा है
आज जो लोकतंत्र थोड़ा सा सांसें ले रहा है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का योगदान है। अच्छा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं न्याय को बचा के रख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि न्यायपालिका ही इस लोकतंत्र को जिंदा कर रखी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे। ईडी सीडी सीबीआई ये जो हैं, इनके अधिकारी इसमें शामिल हैं, प्रशासन पूरा शामिल है, सरकार के कौन कौन से मंत्री शामिल हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। उन्हें छुपाया क्यों जा रहा? अरे बहुत सारे घोटाले किए, अब भी शर्म नहीं आती थी। एक और सही, उनका घोटालों का मेला है वहाँ, तो इस घोटाले से क्यों लजा रहे हैं? बताएं कौन कौन से थे।